श्रद्धा मनु जी से कहती हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकाश से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। इम्पोर्टेंट लगाइए इसको। तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। आपके मन में जो करुणा है यह क्षणिक है, क्षण भर के लिए है। जैसे ही आपके मन से करुणा हटेगा, तरल आकाश से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। आपके अंदर प्रेम छुपा हुआ है, आपके मन में करुणा है, इस वजह से या इस कारण से आपके मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे ही आपके मन से करुणा दूर होगा, दुख दूर होगा, वैसे ही आपके मन में प्रेम का संचार होगा। प्रकृति के यमन का श्रृंगार, इम्पोर्टेंट लगाइए इसको। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जा कर अति शीघ्र, आह वो सुख है उनकी धूल। श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि जिस प्रकार से हमारी प्रकृति हमेशा नित्य नवीन पुष्पों का श्रृंगार करती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार बासी फूलों के द्वारा नहीं हो सकता है। हमारी प्रकृति अपने यौवन का श्रृंगार हमेशा नए पुष्पों के द्वारा करती है, नवीन पुष्पों के द्वारा अपना श्रृंगार करती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आओ सुख है उनकी धूल। और जो मुरझाए हुए पुष्प होते हैं, जो बासी फूल होते हैं, वो अंततः जाकर के धूल में मिल जाते हैं, क्योंकि धूल भी उन मुरझाए हुए पुष्पों को बड़ी उत्सुकता के साथ उनका इंतजार करता रहता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड। श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि हे तपस्वी, इस विशाल भूभाग पर केवल आप ही शेष बचे हैं, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, और यह संपूर्ण पृथ्वी प्राकृतिक वैभव से भरी हुई है। आप इन प्राकृतिक वैभव का उपभोग करें। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। ये पद्यांश इंपॉर्टेंट है। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि संसार में जीव जन्म लेकर के अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म का भोग कर रहे हैं, और अगला जन्म हमारा अच्छा हो इसलिए अच्छा कर्म कर रहे हैं। यही इस संसार का नियम है। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्विया कर सड़ से हीन, कर सक नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। यजन माने सृष्टि का निर्माण। आप अकेले हैं और असहाय हैं, बेसहारा हैं। आप अकेले सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तुच्छ विचार, और आपके विचार भी बहुत छोटे हैं। तुच्छ माने छोटा। तपस्वी आकर्षण से हीन,
कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, आप तो आकर्षण से भी हीन हैं, आपके अंदर आकर्षण भी नहीं है, अट्रैक्शन भी नहीं है, और आपने स्वयं का अभी तक विस्तार नहीं किया है। तो श्रद्धा जी मनुष्य कहती हैं कि हे तपस्वी, आप अकेले सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकते हैं? आप बेसहारा हैं, आपके विचार भी बहुत तुच्छ हैं, छोटे हैं। हे तपस्वी, आप आकर्षण से हीन हैं और अभी तक आपने स्वयं का विस्तार भी नहीं किया है। इसके बाद श्रद्धा अपने आप को मनुष्य को समर्पित करती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से समझिएगा। समर्पण लो से वाका सारे, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा जी मनुष्य कहती हैं कि हे तपस्वी, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा जी मनुष्य कहती हैं कि मैं बिना किसी विकार के, बिना किसी रोक टोक के अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप मुझे सृष्टि के निर्माण रूपी नौका का पतवार बनाइए और सृष्टि के निर्माण में अग्रसरित होइए, आगे बढ़िए। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा जी मनुष्य कहती हैं कि हे तपस्वी, आप सृष्टि के निर्माण के आधार बनिए। बनो संस्कृति, संस्कृति माने सृष्टि का निर्माण। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। हे तपस्वी, आप सृष्टि के निर्माण के आधार बनिए और आपके द्वारा ही वह पुत्र रूपी बेल विकसित होगी। तुम्ही सी फैलेगी वह बेल, आपके द्वारा ही वह पुत्र रूपी बेल विकसित होगी। रूपक अलंकार है। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि आप हमारे साथ पुष्प का खेल इस प्रकार के लिए, अर्थात हमारे साथ ऐसा प्रेम प्रदर्शित करिए कि संपूर्ण संसार पुत्र रूपी सुगंध से भर जाए। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा जी मनुष्य कहती हैं कि आप विधाता के इस मंगलमय वरदान को नहीं सुन रहे हैं, अर्थात विधाता भी यह चाहता है कि इस पृथ्वी पर पुनः मानव जाति का विकास हो। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। आप शक्तिशाली हैं, सृष्टि के निर्माण में विजय प्राप्त करें, संसार में यह जयगान गूंज रहा है। डरो मत रे अमृत संतान, अग्रसर है मन गलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा जी मनुष्य कहती हैं कि हे अमृत के संतान, आप डरिए नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण के लिए आगे बढ़िए। आप अपने अंदर आकर्षण लाइए। जब आपके अंदर पूर्ण आकर्षण आ जाएगा तो संपूर्ण समृद्धि आपके पास स्वयं खिंची हुई चली आएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। इसमें जयशंकर प्रसाद जी अब श्रद्धा जी के हाव भाव के बारे में बता रहे हैं, श्रद्धा जी के क्रियाकलापों के बारे में बता रहे हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि अर्थात इस पृथ्वी लोक पर मानव जाति का पुनः विकास हो, इसके लिए
चाहे सागर पट जाए, चाहे ग्रहपुंज टूट करके बिखर जाए, चाहे ज्वालामुखियां चूर चूर हो जाएं, परंतु श्रद्धा जी सृष्टि के निर्माण के लिए मनु को बार बार प्रेरित कर रही है। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। चिंगारी की भांति श्रद्धा मनु को बार बार संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित करती हैं और बताती हैं। श्रद्धा और मनु के द्वारा इस पृथ्वी पर मानव जाति का पुनः विकास हुआ। उनका यह यश, अनिल माने हवा, भू माने पृथ्वी, जल माने पानी, हवा पृथ्वी और पानी में कभी भी बंद नहीं रहेगा, अर्थात उनका यह यश संपूर्ण संसार में गूंजेगा। जलधि के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु खड़ी रहे सानंद, खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जय संकल्प साथ जी कहते हैं कि समुद्र के चाहे जितने स्रोत क्यों न उत्पन्न हो जाएं, कुछ समान स्रोत, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, महाद्वीप कछुए के समान, उपमा अलंकार है, द्वीप महाद्वीप कछुए के समान उस महासागर में डूबने और उतराने क्यों न लगे, परंतु श्रद्धा दृढ़ मूर्ति होकर के दृढ़ मूर्ति के समान अभ्युदय के लिए अर्थात मानव जाति के विकास के लिए अनेक उपाय कर रही है। लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, वो निरूपाय समन्वय उसका करे समान विजयनी मानवता हो जाए। इसमें श्रद्धा जी संसार के मानव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से विद्युत के कण बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, तो उनकी शक्ति क्या होती है, क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन वही विद्युत के कण अगर एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित हों तो उनकी शक्ति क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उसी प्रकार से संसार में मनुष्य यदि अपने मन को एक निश्चित कार्य की ओर लगाए, एक निश्चित दिशा की ओर लगाए, तो वह दुनिया के कठिन से कठिन काम को करने में सफल हो सकता है। तो यहाँ से आपका ये पद्यांश कंप्लीट हुआ।